अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9th मैथ यूनिट 7 स्टार्ट करें। यूनिट 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो तो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके बारे में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन पे कोई पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान में अगर हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करने हैं, कोई भी पॉइंट्स हो लाइन में तो उनके दरमियान में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जैसे फर्ज किया कोई भी लाइन है, नंबर लाइन जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 उस पे नंबर है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना है, फर्ज किया यहाँ से 2 से 4 के दरमियान में अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करें तो वो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। कि इन फर्ज किया 2 और 4 जो कोऑर्डिनेट है इनके दरमियान में क्या डिस्टेंस जो है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये बेसिकली जो हमारा जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 2 और 4 में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 - 4 करें, 2 - 4 हो या 4 - 2 हो, दोनों जो है तो हमारे पास 2 ही आंसर देंगे। दोनों सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। लेकिन जब हम लोग कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करें, ये बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड किया। ये कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में था, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हों तो उनके दरमियान में डिस्टेंस बेसिकली हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पे डिस्टेंस फार्मूला ही यूज हो रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे इसके 10 पार्ट हैं, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग फर्स्टली नाम दे देते हैं कि ये P1 है। P1 दिया हुआ है -2 1 एंड P2 दिया हुआ है 1 5। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास P1 है तो इट्स मीन ये किसकी वैल्यू है, x1 और y1 की, और इस तरह ये P2 है तो ये x2 एंड y2 की वैल्यू है। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। तो जब हम लोग फर्स्ट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं तो P1 है तो इट्स मीन x1 और y1 हो जाएगा। इस तरह P2 जब हम लोग ले रहे हैं तो ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो यही वाली वैल्यूज जो है तो हम लोग फार्मूले में यूज करते हुए जो है तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने इसका ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान में जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो फार्मूला ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ऊपर जो है तो स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। x2 की क्या वैल्यू है, ये P2 जो हमारे पास P2 था या जो भी हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट था वो हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें x2 - x1 चाहिए तो x2 की वैल्यू ये है और x1 की ये है, तो x2 क्या हो जाएगा 1 और माइनस फार्मूले बना, और ये यहाँ पे x1 में क्या है -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है यहाँ पे 5 और y1 क्या है 1, तो y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बस हमने इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 25। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिस्टेंस क्या आया है, तो डिस्टेंस को आप डिस्टेंस ऑफ P1 P2 क्या आया है यहाँ पे 25। हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आया है 5। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो हमारा जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो है तो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने P1 लिया है और सेकंड पॉइंट को हमने P2 लिया है। तो ये आप लोग पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू ये होती है ये x की होती है और ये y की होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम ये वाला प्रोसीजर किया है। तो यहाँ पे भी बस जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज आपने पुट कर लेनी। यहाँ पे x2 की क्या वैल्यू है 7 - x1 1, 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 9 और 1 y1 के 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 - 1 क्या होता है 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 - 1 8 का स्क्वायर।
तो ये 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 84 64 6 6 36 और 8 8 64। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहे हैं 100। तो 100 हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस क्या है P1 और P2 के दरमियान में ये 110 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो यहाँ पे डिस्टेंस आया है 10। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो यही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो x2 माइनस x1, ये x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 0 प्लस y2 माइनस y1, y2 1 और y1 क्या है -5। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये -2 माइनस 0 क्या होता है -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस है, माइनस प्लस 1 प्लस 5 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है -2 का स्क्वायर, माइनस भी है तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये 2 2 4 और 6 6 36। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आया है 36 प्लस 4 कितना होता है 40। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 40 करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 40 करें कैलकुलेटर से तो ये 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं तो ये फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है। 2 20 are 40, 2 10 are 20, 2 5 are 10 और 5 1 are 5। तो इस तरह करके यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्टली ये हमारे पास क्या पेयर आए, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 2 are 10। तो 2 का स्क्वायर जब हम लोग इसको स्क्वायर रूट 40 में अगर लिखें तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 2 are 10, ये स्क्वायर रूट कट गया तो स्क्वायर रूट सिर्फ 10 के ऊपर रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट 40 करें तो भी आपके पास यही आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 10। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसे 4 पार्ट में भी ये हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट है 0 -5 एंड सेकंड है 10 5। तो ये x2 माइनस x1 है, फार्मूले में वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। तो x2 हमारे पास 10 है और माइनस x1 क्या है 0। तो 10 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 और y1 क्या है -5। तो 10 माइनस 0 कितना होता है 10। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 5 10, तो ये भी 10 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग आगे मजीद सॉल्व करें तो ये 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और ये भी 10 का स्क्वायर है तो ये भी 100। तो ये क्या हो रहा है 200। ये हमारे पास d क्या है d इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट 200 फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आया है 10 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट इसके 5 पार्ट में भी यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। तो यहाँ पे x2 क्या है 2 माइनस x1 4, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 और y1 क्या है -1। तो 2 माइनस 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करें तो 4 और प्लस 1, तो ये हमारे पास d क्या है स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट जो 6 पार्ट है यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो ये x2 माइनस x1 इसकी वैल्यूज बस जस्ट पुट करें। तो x2 क्या दिया हुआ है -2 और माइनस x1 कितना दिया हुआ है -3। तो -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 दिया हुआ है -3 और y1 कितना दिया हुआ है 1। तो ये हमारे पास आ गया -2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 -1। -2 प्लस 3 कितना होता है 1 का स्क्वायर और -3 -1 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आया है स्क्वायर रूट 17। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट 7 पार्ट में भी हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे p वर्सेस हमने वैल्यूज भी पुट करनी है। x2 की क्या वैल्यू है -2 और माइनस x1 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे। तो 1 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये -2 -1/2 है तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2। तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और ये -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा -4 - 1 -5/2
प्लस -1 का स्क्वायर, इसी तरह फिर लिख रहे हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर, ये -5/2 फ्रैक्शन का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स को हम लोग स्क्वायर लेंगे। -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हमारे पास 25/4 प्लस 1। अब ये फ्रैक्शन में है और ये हमारे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जिसमें 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लें तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहाँ पे ऊपर क्या था 25, जो एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाती है, प्लस यहाँ पे 1 है तो 4 1 जार 4, तो ऊपर भी 1 है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 4। 29 तो स्क्वायर रूट में एज इट इज आ जाएगा और 4 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह गया 2, तो स्क्वायर रूट 29 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट है, इसमें भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके दरम्यान में हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे x2 की क्या वैल्यू है 13, x2 माइनस x1, तो 13 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 7/2, 13 माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या दिया हुआ है 17/2 माइनस y1 कितना दिया हुआ है 11, तो उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये क्योंकि माइनस में, तो 13 माइनस 7/2, ये एक फ्रैक्शन में और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसमें 1 है, 2 और 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 2, तो 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस ये एलसीएम भी और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये 2 1 है 1 लिख लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो ये एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये यहाँ पे 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और ये स्क्वायर रूट इसी तरह 26 में से 7 माइनस करेंगे तो 19/2 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 22 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 19/2 होल स्क्वायर था, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट प्लस है तो -5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसके ऊपर क्या था स्क्वायर रूट। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 4 था, तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो 361 में 21 ऐड किया तो 386 डिवाइड बाय 4, और ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो 2 के टेबल से काट रहा है 2 2 ज़ा 4 और 193 2 ज़ा 386, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में ये आंसर आया है। यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट इसका आईएस पार्ट था, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ही फाइंड करना था, ये जस्ट हमने वैल्यूज पुट किया -3/2, आगे क्या होता है -x1 की क्या वैल्यू दी है -9/5, तो ये 9/4, x1 की वैल्यू दी हुई है -9/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक फार्मूला वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 9/4 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -5/4, और ये प्लस क्योंकि यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस और यहाँ पे भी ये वाले टाइम में माइनस में थी, तो ये माइनस माइनस प्लस और 7/3। अब इन फ्रैक्शन में टर्म्स है और प्लस हो रही है, तो यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, 2 का टेबल 2 4 तक, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 6 हो जाएगा, और ये प्लस 9, यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस, ये 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे माइनस के साथ था तो -6, और ये 4 1 ज़ा 4 और ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये 4 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ 4 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, और ये माइनस के साथ था तो -15, प्लस 3 4 ज़ा 12 और 7 4 ज़ा 28 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये रह गया था -6 प्लस 9 किया तो 3 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर, प्लस -15 प्लस 28 13/12, नीचे 12 था तो 12 और ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में और ऐड हो रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस कैल्शियम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 और 144 कैल्शियम क्या आता है 144, 16 के टेबल 144 तक पढ़ें तो 16 9 ज़ार 144, तो 9 9 ज़ार 81, प्लस 144 है तो ये भी 144, तो न्यूमरेटर में क्या था 169, ये एज इट इज आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर रूट इसी तरह 81 में 169 ऐड करेंगे तो ये 81 में 169 ऐड किया तो 250, और ये डिवाइड बाय 144 एज इट इज।
ये हमारे पास आंसर आया था 250 डिवाइड बाय 144। तो 144 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 ये क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो 12 इसको अलग अलग दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लिया, तो 250 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 10 आएगा, और 144 का स्क्वायर रूट जो होता है 12 होता है। वो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो स्क्वायर रूट कट के तो जस्ट 12 रह गया। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आया, 5 स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाई 12। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2 इंटू 1/2 और साथ दूसरा इन्होंने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 इंटू 1/4 एंड दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 5 - 1। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 इंटू 1/2 ये बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 2 2 ज़रा 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो फिर ये 5/2 हो जाएगा फर्स्ट, और दूसरा 5 4 20 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21/4। ये मिक्स फ्रैक्शन थे, तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए थे, तो यहाँ पे जस्ट हमने आगे फार्मूले में वैल्यूज पुट किए। x2 5 था और x1 क्या है 5/2, तो 5 - 5/2 प्लस y2 - y1 y2 - 1 और y2 क्या है 21/4, तो -1 - 21/4। अब यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये माइनस हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 5 यहाँ पे 1 था, 1 2 2 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस ये यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 ही है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर इसी तरह प्लस यहाँ पे -1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 है, तो 4 - 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और ये -21 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको होल स्केल है 5 का स्केयर 25 2 का स्केयर 4 प्लस ये देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली इन दोनों को माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लिख रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 25/4 25 के साथ माइनस है और ये इसका ब्रैकेट यहाँ पे है, तो इसमें इसका माइनस का भी होल स्केयर है, तो ये माइनस पहले प्लस हो जाएगी, माइनस मैंने प्लस और फिर 25 का स्केयर 625 और 4 का स्केयर 16। अब ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम ही लेके इनको यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने एलसीएम लिया, तो 16 और 4 का एलसीएम 16, तो 4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे, 4 से 16, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस ये 625 एज इट इज आ जाएगा। 625 में 100 ऐड किया तो 725 डिवाइड बाई 16। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आंसर आएगा 5 स्क्वायर रूट 29 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।